मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हॉस्टलाइज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है हमें एक जूलियट नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि ट्रक चलाकर बिहड़ इलाके से होती कहीं जा रही होती है। जूलियट अकेली होती है और काफी घबराई हुई भी, लेकिन वो शो नहीं होने देती और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रही होती है। वहीं जूलियट के पास एक गन होती है और उसका एक फैमिली फोटो जिसमें वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश दिखती है। वहीं जूलियट के पति की कुछ महीने पहले मेट्रो ट्रेन में हुए एक न्यूक्लियर अटैक में मौत हो गई थी। इस न्यूक्लियर अटैक ने काफी लोगों को अफेक्टेड किया था, यहाँ तक कि लोगों के डीएनए तक चेंज हो गए, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने वाले एक शैतान बन गए। वहीं अब दुनिया में कुछ ही लोग बचे हैं, ना तो कोई सरकार रही है और ना ही कोई नेता पोता। खाने पीने, सप्लाईज, हर चीज की कमी हो गई है। वहीं कुछ देर ड्राइव करने के बाद जूलियट एक गैस स्टेशन के अंदर जाती है ताकि वो कुछ जरूरत की चीजें कलेक्ट कर सके, लेकिन उसे वहाँ कुछ निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। जूलियट थक हार कर रिलैक्स करने लगती है, तभी उसे एक पंखे से किसी के चिल्लाने गुर्राने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो फौरन ही वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो क्रीचर जूलियट के पीछे नहीं आता, जिससे हम व्यूअर्स इतना तो समझ जाते हैं कि दिन के समय ये क्रीचर्स बाहर नहीं आते। इसके बाद जूलियट अपने बेस कैंप में वापस से जाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में रात होने वाली होती है, जिसके बाद जूलियट वहाँ से एक शॉर्टकट ले लेती है ताकि वो रात होने से पहले अपने बेस कैंप में पहुँच जाए। फिर जब वो कुछ दूरी पर चलती है तो उसे एक वैन दिखाई पड़ती है जिसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ होता है। जूलियट वैन के करीब जाकर एक व्यक्ति को देखती है जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है और कुछ ही देर में मरने वाला था। वो आदमी जूलियट को देखकर उसे शूट करने को कहता है, लेकिन जूलियट उसे शूट नहीं करती। जूलियट उस आदमी से क्रीचर के बारे में पूछती है, जिस पर वो जूलियट को बताता है कि कल रात एक क्रीचर ने उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर दिया था। काफी कोशिश के बाद भी उस आदमी ने उस क्रीचर को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। इसके बाद जूलियट बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी में अंदर आ जाती है। वो उस क्रीचर को कई बार शूट करने की कोशिश करती है, फिर काफी देर स्ट्रगल के बाद फाइनली जूलियट उसे शूट कर ही देती है और जान से मार देती है। इसके बाद जूलियट जब वैन से बाहर आती है तब तक वो आदमी भी दर्द से अपना दम तोड़ देता है। फिर जूलियट सप्लाईज कलेक्ट करती है और अपने बेस कैंप के लिए वापस लौटने लगती है। आगे जूलियट ये फील करती है कि कुछ ही देर में शाम होने वाली है और फिर अंधेरा हो जाएगा, जिसके बाद वो भयानक क्रीचर्स बाहर आ जाएंगे। ड्राइव करते वक्त जूलियट अपने पति जैक को मिस कर रही होती है। वो अपने पास रखी उस फोटो को देखने लगती है, जिसके बाद वो फोटो तेज हवा के चलते साइड विंडो से उड़ जाती है। इसके बाद जूलियट पूरी तरह लॉस्ट हो जाती है और उसका ध्यान रोड पर नहीं रहता, जिस वजह से ट्रक रोड से उतर जाता है और गुलठैया खाकर पलट जाता है। इसके बाद मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर जूलियट की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। गाइस, मूवी में जूलियट की पास्ट लाइफ को कई बार फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको उसकी पास्ट लाइफ पहले समझा देती हूँ, जिससे आप मूवी को बेटर वे में समझ पाएं और एंजॉय करें। हाँ तो गाइस, जूलियट पहली बार जैक से आर्ट गैलरी में मिली थी। जूलियट बिन बुलाए मेहमानों की तरह मुंह उठाकर बिना किसी इनविटेशन के वहाँ गई थी। जैक जूलियट को अप्रोच करता है, वहीं जैक आर्ट गैलरी का ओनर भी होता है, लेकिन ये बात जूलियट को पता ही नहीं होती। जैक जूलियट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई भाव नहीं देती। वहीं जैक भी रियलाइज करता है कि वो उसके गेस्ट में से नहीं है, जिसके बाद जैक उससे पूछता है, डू यू लाइक बेकन? वो ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि जूलियट बड़े ही गौर से उसके सामने लगी फ्रांसिस बेकन की फोटो को देख रही होती है। जवाब में जूलियट कहती है, आई एम वेजिटेरियन, और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। इसके बाद जूलियट वहाँ से पैर दबाकर खिसकने लगती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। इस पर जूलियट कहती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से वो अंदर आ गई। ये सुनकर जैक कहता है कि गॉड ने मुझे तुम्हें मिलाने के लिए यहाँ भेजा है, हम दोनों की डेस्टिनी एक है। लेकिन जूलियट जैक की इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर जैक उसे एक पेंटिंग दिखाता है। वो उससे पूछता है कि ये पेंटिंग कैसी है, जिस पर जूलियट कहती है कि मुझे तो ये किसी मॉन्स्टर की लगती है। जैक उसे पेंटिंग में प्रेजेंट इनर ब्यूटी देखने को कहता है। इसके बाद जैक उसे अपने घर लेके जाता है। जैक के घर पहुंचकर जूलियट की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि
क्योंकि उसका घर काफी बड़ा और आलीशान होता है। वहीं अगर जूलियट की बात करें तो वो एक होमलेस लड़की होती है। साथ ही जूलियट बहुत ही बड़ी ड्रग एडिक्टेड भी होती है। जैक और जूलियट दोनों ही अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अकेले होते हैं। दोनों के ही पेरेंट्स नहीं होते। इधर जैक जूलियट से कुछ देर पहले ही मिला होता है। वो उससे काफी अच्छे से बिहेव करता है, जैसे वो एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। वहीं जूलियट जैक को समझ ही नहीं पा रही होती है कि आखिर जैक उसे इतने प्यार से ट्रीट क्यों कर रहा है। जिसके बाद जूलियट एकदम से जैक के घर से उठकर जाने लगती है। ये बात जैक को काफी अजीब लगती है। वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जूलियट जैक को एक रेस्टोरेंट में दिखती है, जहाँ वो एक बूढ़े आदमी के साथ मटर गश्ती कर रही होती है। कुछ देर बाद बात करने के बाद जूलियट और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर जैक उनका पीछा करता है। उसे पता चलता है कि जूलियट पैसों की खातिर एडल्ट सर्विसेज भी देती है। जैक लगातार उसका पीछा करता रहता है और उसके अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है। आगे जूलियट भी जैक को देख लेती है। वो उसे अंदर घर पर इनवाइट करती है। फिर जूलियट जब अपने घर पर जाती है तो उसके घर पर कोई दूसरा आदमी होता है। वो जूलियट को देखकर उसे परेशान करने लगता है। इसके बाद जूलियट उसे कुछ पैसे देती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जूलियट की ये कंडीशन देखकर जैक को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे जूलियट के लिए लव फीलिंग्स होती हैं। जैक जूलियट से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इस पर जूलियट उसकी इंसल्ट कर देती है। जिसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूलियट बहुत ही बुरी कंडीशन में जैक के घर पर जाती है। असल में गुंडों ने उसे बुरी तरह से ट्रीट किया होता है। ये देखकर जैक उसे फौरन ही अंदर बुलाता है। जैक जूलियट की बेस्ट ऑफ बेस्ट केयर करता है, उसे संभालता है। लेकिन अगले ही सुबह जूलियट अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो जैक के घर से बाहर जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि उसे ड्रग्स की तलब जो लगने लगी थी। जैक उसे बाहर जाने से मना करता है, जिसके बाद जूलियट बन जाती है आस्तीन का एनाकोंडा। वो जैक के घर पर तोड़फोड़ मचा देती है। वो उसका सारा सामान फेंक कर अपना गुस्सा जाहिर करती है। देख रहे हैं ना गाइस, सच्चे प्यार की आदमी कदर ही नहीं करता। जैक उसे एक शब्द भी बुरा नहीं कहता, बल्कि वो उसे शांत करने के लिए गले लगा लेता है। आगे ये दिखाते हैं कि जैक जूलियट के साथ अपनी लाइफ शुरू करता है। सबसे पहले तो वो जूलियट के लिए शहर से दूर एक घर लेता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है, ताकि जूलियट बैड इन्फ्लुएंसेस में ना पड़े और बुरे लोगों से भी दूर रहे। साथ ही वो अपनी लाइफ को प्रेशियस समझे। इसके बाद दोनों कुछ हसीन पल साथ बिताते हैं। इसी बीच जूलियट प्रेग्नेंट भी हो जाती है और इस बात से दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। जैक उसका बहुत ख्याल रखता है। फिर 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जब जूलियट एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जैक भी इस मूवमेंट में जूलियट के साथ होता है। वहीं जूलियट जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, और ये सब जूलियट की गलत आदतों की वजह से हुआ होता है। इस बात से दोनों को काफी ज्यादा दुख होता है, और साथ ही हम व्यूअर्स को भी। वहीं जैक जूलियट को इतना सा भी फील नहीं होने देता कि उनका बेबी जूलियट की वजह से मारा गया है। वहीं उस दिन के बाद से जूलियट खुद को संभाल नहीं पाती। वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है। ड्रग्स लेना, नशेबाजी करना, जैक को सही से ट्रीट ना करना, ये सब बातें जैक को काफी ज्यादा हर्ट करती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं एक दिन ऑन द वे दोनों में कहासुनी हो जाती है। जूलियट बेबी की डेथ के लिए ब्लेम जैक को ही करने लगती है, जिसके बाद जैक का दिल टूट जाता है और वो जूलियट को इट्स ओवर कह के कार से उतरकर मेट्रो की तरफ चला जाता है। इसके दूसरी तरफ जूलियट एक बार में पहुंच जाती है और उधर पहुंचकर वो 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का शुरू कर देती है। वहीं जैक लगातार जूलियट को फोन करता रहता है, लेकिन जूलियट बहुत एरोगेंट होती है। नशे में धुत वो उसका फोन भी रिसीव नहीं करती। फिर जूलियट एकदम से एक पल के लिए ब्लैंक हो जाती है, जब वो न्यूज में देखती है कि न्यूयॉर्क की एक ट्रेन में केमिकल अटैक हुआ है, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई है। एक पल के लिए उसे फील होता है कि वो अपना सब कुछ खो चुकी है। न्यूज में ये खबर देखने के बाद जूलियट जैक का फोन उठा लेती है। असल में गाइस, फोन जैक ने नहीं बल्कि किसी और ने किया होता है। जूलियट को जैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो इस अटैक का शिकार हो गया, जिसके बाद जूलियट फौरन ही बाहर से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। जैक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जैक जूलियट को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो उसे आई लव यू भी लिखकर कहता है। असल में इस अटैक की वजह से जैक अब बोल नहीं सकता। उसकी हालत काफी नाजुक होती है। जैक जूलियट से प्रॉमिस लेता है कि वो लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करेगी और हमेशा खुश रहेगी। इसके अगले दिन जब जूलियट जैक को देखने के लिए आती है तो जैक हॉस्पिटल में नहीं होता। उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की वजह से डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया होता है। अब जूलियट फील करती है कि उसने हमेशा के लिए जैक यानी कि अपने सनशाइन को
खो दिया है। इसके बाद जूलियट फूट फूट कर रोती है क्योंकि जैक जब तक उसके साथ था उसने कभी भी उसकी कदर नहीं की। अब जब वो उसकी लाइफ में नहीं है तो जूलियट उसे मिस करके रोती है। हाँ तो गाइस, ये थी जूलियट और जैक की पास्ट स्टोरी। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि जूलियट की गाड़ी पलट गई थी और उसे अब होश आता है तो जूलियट देखती है कि उसकी एक टांग टूटकर स्टीयरिंग में फंसी हुई है। जूलियट अपनी टांग को निकालने की कोशिश करती है लेकिन उसे बहुत दर्द होता है। बहुत ही मुश्किल से वो अपनी टांग को बाहर निकाल पाती है। फिर वो अपनी टांग पर अल्कोहल डालकर पट्टी कर लेती है। इसके बाद जूलियट रेडियो की मदद से अपने बेस कैंप पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन रेडियो की आवाज सुनकर वहाँ पर एक क्रीचर आता है जो बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह दिखता है। हालांकि हम इन्हें ज़ॉम्बीज नहीं कहेंगे, ये क्रीचर ट्रक के आसपास ही डोल रहा होता है। वहीं जूलियट भी अपनी गन ग्रेव करके उस क्रीचर को गन पॉइंट पर रखती है। तभी एकदम से बेस कैंप से जूलियट को रिस्पांस मिलने लगता है। ये देखकर जूलियट फौरन ही रेडियो को ऑफ कर देती है। इधर रेडियो की आवाज वो क्रीचर भी सुन लेता है। वो जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद जूलियट क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडियो को ऑन करके उसे बाहर की तरफ फेंक देती है। वहीं क्रीचर रेडियो की आवाज से काफी ज्यादा अनॉय हो जाता है और वो भी रेडियो उठाकर फेंक देता है। इसके बाद क्रीचर जब वहाँ से चला जाता है तो जूलियट बाहर आती है। वो ग्लो स्टिक की मदद से रेडियो ढूंढ लेती है लेकिन उसी समय क्रीचर भी ट्रक के ऊपर आ जाता है। यहाँ हम व्यूअर्स पहली बार उस क्रीचर को देखते हैं। क्रीचर को देखकर हम व्यूअर्स को लगता है कि ये तो कुपोषित है। गाइस, आपको बता दे कि ये क्रीचर्स पहले इंसान ही थे। न्यूक्लियर अटैक होने की वजह से इनके डीएनए चेंज हो गए और ये ज़ॉम्बीज की तरह दिखने वाले शैतान बन गए। क्रीचर को देखकर जूलियट जल्दी ही अंदर ट्रक में आ जाती है। वो सामने से उसका वेट कर रही होती है कि जैसे ही वो सामने आए वो उसे उड़ा दे, लेकिन यहाँ तो होता है खेला। वो सामने से ना आकर पीछे से जूलियट को दबोचने की कोशिश करता है लेकिन तभी जूलियट जल्दी से अंदर की तरफ हो जाती है। फिर वो क्रीचर उसका पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद जूलियट उस क्रीचर को भगाने के लिए एक्सीलेटर दबाकर रेस देती है, जिससे काफी शोर होता है और वो क्रीचर भाग जाता है। इससे हम व्यूअर्स एक बात और समझते हैं कि क्रीचर की तेज आवाज से फटती है। वहीं जूलियट चैन की सांस ले पाई होती है कि तभी वो क्रीचर वापस से उसके सामने गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन जूलियट इस बार उसे शूट कर देती है। फिर जूलियट रेडियो की मदद से अपने बेस कैंप में कॉल करती है और इस बार उसे पूरी तरह से सही रिस्पांस भी मिल रहा होता है। उसे बताया जाता है कि मदद के लिए चॉपर भेजा जा रहा है। वहीं वो क्रीचर अभी भी ट्रक के आसपास ही डोल रहा होता है। वो जूलियट को बार बार परेशान करने की कोशिश करता है। वो ट्रक का फ्रंट शीशा भी तोड़ देता है और सामने से अंदर आने की कोशिश करता है। इसी बीच जूलियट हेडलाइट ऑन कर देती है, जिससे कि क्रीचर की एक बार फिर से फट जाती है और वो भाग खड़ा होता है। इसके बाद जूलियट एक बार फिर से अपने बेस कैंप पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जहां पर उसे बताया जाता है कि जिस रूट पर उसकी गाड़ी क्रैश हुई है वो बहुत ही डेंजर रास्ता है। रात के समय वहां पर कई सारे क्रीचर्स घूमते हैं। वो आगे बताते हैं कि वो उसे रेस्क्यू करने अभी नहीं आ पाएंगे, वो सुबह ही उसे रेस्क्यू कर पाएंगे। इस बात को सुनकर जूलियट होपलेस हो जाती है। इसके कुछ देर बाद जूलियट को उसके पास से किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आती है। ये देखकर वो उन्हें मदद के लिए हॉर्न बजाकर अपने पास बुलाती है। यहाँ पर जूलियट की किस्मत अच्छी नहीं होती। वो लोग चोर चपाटे होते हैं और वो उससे उसकी सप्लाईज को छीनने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर क्रीचर आ जाता है और उस चोर को कुचलकर मार देता है। ये देखकर बाकी सब लोग भी भाग जाते हैं। वहीं अब जूलियट को बर्दाश्त करने की लिमिट क्रॉस हो रही थी। अब उससे और नहीं सहा जा रहा था, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड कर लेगी। फिर जूलियट अपनी कनपट्टी पर गन रखकर खुद को शूट करने वाली होती है। वो एक मोमेंट को याद करती है जिस पल में जैक ने उससे कहा था नेवर गिव अप। जूलियट रियलाइज करती है कि वो तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, वो जिंदगी से हारी हुई थी। जूलियट जीना नहीं चाहती थी और जैक उसे एक नई जिंदगी देकर चला गया था। जूलियट जीने का फैसला करती है। वो जैक की कही हुई बात आत्मसात कर लेती है। आगे जूलियट ये प्लान बनाती है कि वो क्रीचर को निपटा देगी। वो ट्रक से पेट्रोल का कैन लेकर बाहर आती है। फ्लेयर और जलाकर वो क्रीचर को अटैक करने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही वो क्रीचर पास आता है वो पेट्रोल कैन को शूट कर देती है। इसमें तेज धमाका होता है लेकिन वो क्रीचर बच जाता है। इसके बाद क्रीचर जूलियट को हवा में उलार देता है। जूलियट भी मौका पाकर उसे शूट कर देती है। जूलियट को लगता है क्रीचर मारा गया। इसके साथ ही जूलियट भी रिलैक्स होकर अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है जूलियट की आंख खुलती है। दूसरी तरफ वो क्रीचर भी मरा नहीं होता, वो रैंक कर जूलियट के करीब आने लगता है। जूलियट उसे शूट करने की कोशिश करती है
है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से वो उसे शूट करने में नाकाम रहती है। इधर वो क्रीचर भी रेंग रेंग कर जूलियट के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो जूलियट को हार्म नहीं करता, बल्कि वो उसके फेस पर अपने हाथ फेरता है, जिस तरह से जैक किया करता था। क्रीचर के इस लविंग गेस्चर को जूलियट एक पल में पहचान जाती है कि ये क्रीचर नहीं बल्कि जैक है, जो उस न्यूक्लियर अटैक में एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाला शैतान बन गया है। वहीं जैक ने जूलियट को पहचान लिया था। वो रात भर उसे दूसरे क्रीचर से प्रोटेक्ट कर रहा था। वो जूलियट के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, जिससे जूलियट उसे पहचान सके। जैक का अपने लिए इनफाइनाइट लव देखकर जूलियट उसे ओपन हार्ट एक्सेप्ट करती है, जैसा भी वो है। वो उसे गले लगा लेती है। वहीं जूलियट ये डिसाइड करती है कि वो जैक के साथ रहेगी। आगे वो जैक और खुद को शूट कर लेती है, जिससे वो दूसरी दुनिया में एक साथ रह सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।